हेलो गाइस जी, आज स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम बात करते हैं उत्तराखंड और हिंदी के प्रैक्टिस सेट 4 के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सामने बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। गाइस, चैनल पर टॉपिक वाइज सीरीज भी चल रही है, उस सीरीज से आप अपने प्रैक्टिस सेट अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आगामी परीक्षा में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। कार्तिक के राजवंश में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्तिक के राजवंश की कुछ पदाधिकारियों के बारे में दिया गया है। प्रांतपालता सीमाओं की सुरक्षा भार करने वाला अधिकारी, सुसाध्य था गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी, अक्ष पटलाधिकृत भू रिकॉर्ड का अधिकारी और सौदा भंग अधिकृत है। सौदा भंग अधिकृत है राज्य का आर्किटेक्चर। और शांति या विदेश मंत्री की बात करें तो उसका नाम था महासंधि विग्रहक। ऑप्शन डी जो कि सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, कुमाऊं चंद्रवंशीय प्रशासन का विभाजन का सही क्रम क्या था? तो इसके प्रशासन का सही क्रम है ऑप्शन ए, चंद शासन में राज्य, फिर मंडल, फिर देश, फिर परगने, फिर गरखे, फिर गांव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव किसने रखी थी? तो कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी थी बुद्धि वल्लभ पंत ने। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ये कुछ आंदोलन दिए गए और हम बताना है कि किससे संबंधित है। हेबर घाटी आंदोलन, चूना पत्थर की अवैध खनन के लिए, यह आंदोलन टिहरी गढ़वाल से संबंधित है। पानी राखो आंदोलन, यह पौड़ी के ऊपरी खाल क्षेत्र से संबंधित है। युवाओं ने पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया था। कंकोड़ा खाल आंदोलन की बात करें तो यह कुली बेगार के खिलाफ चला गया था चमोली में, कुली बेगार के खिलाफ। और निःशुल्क डाक पहुंचाने का काम करते थे हलक बेगार। ऑप्शन सी जो किसका राइट आंसर है, जो सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के ऊंचे पहाड़ी भागों में घने जंगलों के बीच पेड़ पौधों से रहित स्थान जहां बरसात में पशुपालक पशुओं के लिए अस्थायी निवास को क्या कहते हैं? तो गढ़वाल क्षेत्र में अस्थायी निवास को जो ऊंचे पहाड़ों पर पशु को चराने जाते हैं उस स्थान को कहते हैं खर्क। और मैत जो है ग्रीष्मकालीन आवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड उप जिला राजस्व विभाग का सही पद अनुक्रम का चयन है? तो सबसे पहले आता है एसडीएम, फिर आता है तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, सबसे लास्ट में है कानूको। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर बात करें 12 की 12 जनवरी 2025 को पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह आयोजन किया गया था देहरादून में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वाधिक वन अग्नि की घटना किस जनपद में नहीं होती? सर्वाधिक वन अग्नि की घटना होती है नैनीताल में, फिर पौड़ी, फिर अल्मोड़ा। इन तो जहाँ नहीं होती वह डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। सभी स्थानों पर सर्वाधिक वनाग्नि की घटना होती है और सबसे कम वनाग्नि की घटना होती है हरिद्वार में। 9 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में स्थान दिए गए घाटियों के बारे में, दूसरी में दिया गया कि किस जिले में पड़ते हैं। नेलांग घाटी की बात करें तो नेलांग घाटी उत्तरकाशी और तिब्बत के क्षेत्र में है। हर की दून घाटी की बात करें तो यह भी उत्तरकाशी के क्षेत्र की है।
रवाइन नदी को कमल घाटी कहते हैं और उत्तरकाशी का क्षेत्र है। यहाँ पर लाल चावलों की खेती की जाती है। तोता घाटी की बात करें तो यह ऋषिकेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अति संवेदनशील जोन 5 की दृष्टि से कौन सा जिला शामिल नहीं है? उत्तराखंड में जोन 4 और जोन 5 जो है भूकंपीय क्षेत्र है, तो जोन 4 में टिहरी गढ़वाल क्षेत्र नहीं आता है। जोन 4 का जिला है संवेदनशील क्षेत्र। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, झपटो छीनो आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? झपटो छीनो आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे गोविंद सिंह कामरेड। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए और उनके स्थापना वर्ष। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान बना था 1991 में, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। उत्तरकाशी। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1989 में, यह भी उत्तरकाशी जिले में ही है। कार्बेट की बात करें तो कार्बेट 1936 में, नंदा देवी 1982 में, चमोली जिले में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तरकाशी के हलना गांव के रिंगाल क्राफ्ट को किसने प्रसिद्धि दिलाई है? तो यह प्रसिद्धि दिलाई है विनोद कुमार ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, जंगलों की अवैध कटान रोकने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन चलाया गया था ग्रीन हंट। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, निम्न में से कौन सा नृत्य गीत है? हमें बताना है कि ये कुछ नृत्य गीत दिए गए हैं उत्तराखंड के, बताने की कौन सा है नृत्य गीत। तो यह है छपेली नृत्य गीत। न्योली नृत्य गीत की बात करें तो यह ऋतु गीत है। छोपती प्रेम गीत है और नूतन संस्कार गीत। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है? हमें बताना है कि उत्तराखंड में कौन सा आभूषण जो गले में पहना जाता है, तो उसका नाम है ऑप्शन ए दुबड़ा, नो, ठोका, ठूणी, ये तीनों हाथों में पहने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, निम्नलिखित में से सुशील वाद्य यंत्र नहीं है। सुशील वाद्य यंत्र की बात करें इसमें भकोरा, मुरली, अलगोजा, ये तीनों सुशील वाद्य यंत्र है, जबकि धतीमा जो है चरम वाद्य यंत्र है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड से पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने भाग नहीं लिया था? तो इसमें नाम है ज्योति वर्मा का। इन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में भाग लिया था। लक्ष्य सेन, परमजीत सिंह बिष्ट और सूरजपाल और अंकिता ध्यानी, इन 4 लोगों ने उत्तराखंड से पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर बात करें 19 की, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये कुछ रचनाएं दी गई है और हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बात करें ग्राम्या की, ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। कनेल की कथा, यह रचना है श्राव सांस्कृत्यायन की। कभी कभार मलेश मटियानी की। और जंगली फूल रचना की बात करें तो यह है गोविंद चातक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर
20 की रमोली बोली गढ़वाल के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो रमोली बोली जो बोली जाती है वह है सेमुखेम क्षेत्र, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ईद का चांद होने मुहावरे का अर्थ है ढुंगू फरकानो, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिस सर्वनाम से वाक्य में दूसरे सर्वनाम से संबंधित स्थापित किया जाए तो उसे कहते हैं? जब एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से होता है तो उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, सावन हारे न भादो सूखे लोकोक्ति का अर्थ है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ है ऑप्शन सी, सदा एक समान रहना। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए एक वाक्यांश है अगे, जो मापा न जा सके अपरिमित, जो किए गए उपकार को मानता हो तो उसके लिए होता है कृतज्ञ, परंतु जो किए गए उपकार को न मानता हो उसे कहते हैं कृतघ्न, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पूरा सूर्य चंद्र ग्रहण को कहते हैं खग्रास। क्वेश्चन नंबर 25 है, हवा का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो हवा का अनेकार्थी शब्द जो नहीं होता है तुषार, तुषार होता है हेम के लिए। गाइस, कल की वीडियो में उत्तराखंड की थ्योरी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित टॉपिक्स को लाया जाएगा। और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।